नमस्कार जी। मैं चालक HRTC कुल्लू में सर्विस करता हूं और हमारी ड्यूटियाँ रोहतांग पास के लिए लगाई गई थी, जिससे हमें 6 ड्राइवर भेजे गए थे। लेकिन ऊपर इंचार्ज राम सिंह जी हैं, उनके जो आदमी हैं वो उनको परमानेंट वहाँ लगाया जा रहा है और हम दोनों भाइयों को वहाँ से भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? उन्होंने हमारे से 500 रुपये लिए, बतौर रिश्वत लिए। क्या किया इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। 30 तारीख की बात है, 31 तारीख को उन्होंने हमारे को पैसे वापस कर दिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी और हम दोनों भाइयों को वहाँ से कुल्लू को एंड बैक भेज दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमने सच्चाई के ऊपर आवाज़ उठाई, हमने कोई गलत बात नहीं कही। आने के बाद मैं DDM साहब से भी मिला, DDM साहब ने भी यही कहा कि 500 रुपया देना पड़ेंगे। यहाँ हम ये काम कराते हैं, वो कराते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम यहाँ से भेजे ऊपर के लिए, हमारे को और जगह भी चलाया गया लोकल में कि रूटीनों में चलना पड़ेगा। तो हम दोनों भाई थे कि हमारे को रूटीन में चलाना था। क्या और भी तो ड्राइवर थे जो हर रोज रोहतांग दर्रे में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जो कोट बूट वाला है उसकी भी पुष्टि की जाए। एक ही दुकान उन्होंने फिक्स की हुई है 173 नंबर, और 173 नंबर वाले से जब हमने बात की तो उसने मेरे को ये कहा कि अगर ज्यादा आपको ठंड लग रही है, ऊपर ऐसा लग रहा है, हम ड्राइवर हैं, हम जा रहे हैं वहां, सर्दी लग रही है, वहां बर्फ लग रही है, जोब लग रही है, उसको हम देख रहे हैं। और उस लड़के ने एक कहा, कोट बूट वाले ने, आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आपको बंजार के ऑर्डर पे दिए जाते हैं। वो कौन था हमारे को ऐसी बात करने वाला? हम सरकारी एम्प्लॉयज थे, उसकी दुकान है, उसको क्या हिसाब किताब है DDM साहब का, राम सिंह जी का, इंचार्ज मनाली, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, इसकी पुष्टि की जाए। वहां पैसे मिलते हैं, वो ड्राइवर के हैं, वो ड्राइवर चल रहे हैं, वो ड्राइवर का ही हक है, उस पे किसी का हक नहीं है। वो लोग बोलते हैं ऊपर कोट वोट वाले के इसका पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, तो इसकी पुष्टि की जाए कि कहां तक जाता है। चाले की कमाई को खा रहे हैं, इनको शर्म नहीं है इनको। और उल्टा हमारे को दिमाग जाता है कि भी तुम्हारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किस चीज में सस्पेंड कर दिया जाएगा? ये हमारे DDM साहब के ऑर्डर है। मैं आज DDM साहब से मिल के आया कि चलिए आप, ऐसा क्यों हो रहा है? विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा मत कीजिए। इससे हमारे हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो छवि है उसको मत उखाड़ो, उसको बनाए रखो। ये हम चालक भाइयों का एक मशवरा है कि उसको अच्छा रखें और अफसर भी हमारे उसमें सही ढंग से अपना जो उनका सिस्टम है उसको सही रखें। आज हम दोनों भाइयों को निकाला गया, वहां से क्यों निकाला गया? जो पैसा वहां नगद दे रहा है इंचार्ज राम सिंह को, उसकी ड्यूटी डेली लग रही है वहां रोहतांग के लिए। जिसकी पैसा नहीं दे रहा है और जो माड़ा मोटा से उठ रहा है उसको एंड बैक कुल्लू डिपो में बुलाया जा रहा है। 2 मैंने टापू नगर चक्कर लगाए, 1 मैंने कलों का लगाया। जो ड्राइवर वहां परमानेंट चल रहे हैं उनको क्यों चलना दिया जा रहा है? हमारे ऑर्डर यहाँ से ऐसे थे कि आप जाओ रोहतांग के लिए, हमारे को क्यों ऐसे परेशान किया गया? इस चीज का भी DDM साहब जवाब दें। और जब हमने बात की, मुझे पूरी वर्कशॉप में इंजीनियर किया उन्होंने कि चलिए आप, हमने ऐसा भी कराना है। चालक के पैसों से होगा ये काम, सरकार दे पैसा। राम सिंह जी बोले मैंने यहाँ पर ये थोड़ा JCB लगाई थी, ये बनवाया है, ये यहाँ गाड़ियों खड़ने के लिए, इसके लिए मैंने पैसा लिया। हमने देना है वो पैसा चालकों ने। तो फिर हमें एक ही बात बताया कि जो भी हमारे परिवहन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसके लिए हम खड़े हैं। हम एक क्या, हम 500 रुपए क्या, हम पूरी पेमेंट दे देंगे, ये वादा रहा हमारा। लेकिन ऐसे किसी को बदनाम मत करो। मेरे को आज 2.5 साल हो गए शिमला से यहाँ ट्रांसफर आए हुए, मेरे को DDM साहब ने गाड़ी तक नहीं दी। मेरा फैसला चला और कोर्ट में, मेरे से लेडीज एक एक्सपायर हो गई थी शिमला में और उसकी सजा मेरे को दे दी है। यहाँ DDM साहब ने 4 साल के लिए मेरी इंक्रीमेंट बंद कर दी, जबकि 5 साल मेरे को ट्रीटमेंट होने के लिए रहे। विभाग इस चीज के लिए कार्रवाई की जाए। चालक पर चालक कोई काम करता है, 14 और 16 की चार्जशीट उनको लागू की जाती है। अगर इनके कोई ऑफिशियल या डिपार्टमेंटली अपने दफ्तर के कोई आदमी ऐसा करता है, उनके ऊपर क्यों लागू की जाती है 16 की और 14 की चार्जशीट? उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है?
ये बात हमारे को पूरी तरह इसका ध्यान होना चाहिए और हमारे को अमर उजाला के द्वारा इसका जवाब भी चाहिए और विभाग इस चीज की पुष्टि करे कि ऐसा क्यों है। एक दुकान लगाई है, वहाँ हजारों दुकानें हैं, उस दुकान में हमारा कोई ठेका नहीं है, एक दुकान में लिया हुआ, लेकिन चोर बेचारी पड़ी हुई है यहाँ ना। इसकी वर्दियाँ भी ठीक नहीं। हाँ, आप बोलिए। इसकी वर्दियाँ भी ठीक नहीं है, साड़ी हुई लगती है। ये 4-4 बस से आ जाती है, फिर इतना वहाँ पार्किंग है। सड़े हुए कपड़े वहाँ सेल कर रहे हैं, लेकिन कहने का बाबर थे था चलो वहाँ से गढ़ती हुई ठीक है, ओके। लेकिन जब मैं हेड ऑफ मैनेजमेंट के पास पहुंचा और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे पूरी वर्कशॉप में जिले किया कि चलिए ये देना पड़ते हैं। क्यों देना पड़ते हैं? कमा हम रहे हैं, सर्दी में हम जा रहे हैं, बर्फ हमारे को छू रही है, हर चीज हम कर रहे हैं, इनको किस चीज का पैसा दिया जाएगा? वहां पर 250 रुपए रेट है वहां पर कोट और बूट का। अगर 100 रुपए के हिसाब से हमारे को दे रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी को 50 रुपए डिपार्टमेंट के नाम से दे दो, 100 रुपया फिर भी उनको बच रहा है। ऐसा क्यों नहीं? हमारे को 30 रुपए के हिसाब से वहां पर दिए जा रहे हैं। और जब बात करते हैं उनसे कोट बूट वालों से तो बोलते हैं कि तो ऊपर तक की बात है। और आप जो शिमला में हेड ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने बोला अभी इनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, इनको एक भी पैसा ना दिया जाए। क्या ये सही है? तो इसको बताया जाए। कहते हैं कि ये पैसा यहां से लेकर के बाया डीडीएम इंस्पेक्टर इनके द्वारा एमडी शिमला वहां तक की आवाज हमारे को पहुंची हुई है कि पैसा वहां तक पहुंचता है, यहां तक कि मंत्री तक भी ये पैसा जाता है। उस जो कोटबूट वाला है उसने बात कही कि पैसा यहां से लेकर मंत्री तक जाता है। चालकों का पैसा खाना है तो बोलिए, हम 1 नहीं 2 नहीं, हम 6 महीने की तनख्वाह के नाम कर देते हैं अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा विडंबन मत पैदा कीजिए। एक दिन की बात नहीं, पर ईयर ये बात होगी। इसलिए डीडीएम साहब से भी इसके पुष्टिकरण किया जाए। इंस्पेक्टर राम सिंह की भी पुष्टि की जाए। हर आदमी से वो पैसा खा रहा है। मनाली में बैठे हुए हैं जो पुलिस करते हैं, उनसे वो पैसा खा रहा है। जो बाल्टी में लेकर के चने बेच रहा है, उससे वो पैसा खा रहा है। बोलो स्टैंड में आता है, हमें पता लगा हुआ है ड्राइवरों से कि यहाँ आकर के भी हमारे को तंग करता है। डीडीएम साहब इसके ऊपर क्यों एक्शन लेते हैं? हमारे खूब राम जी थे पिछले साल, कितना बढ़िया रवैया रहा वहां पर। 10 बजे से पहले सारी गाड़ियां चली जाती थी। आज क्यों ऐसा हो रहा है? इस चीज का विभाग जवाब दे। अगर नहीं देते हैं तो फिर हम आगे के चल करके बात करते हैं। लेकिन डीडीएम साहब का जो आज की डेट में जवाब रहा वो बिल्कुल रॉन्ग था। चल के पैसे से कोई काम नहीं किया जाएगा। राम सिंह ने ऊपर अगर काम कराया है, अपने से कराया तो खुद अपने सैलरी से पैसा पेड करे वहां। कुछ चालक भी है जो और कुछ हमारे चालक भी है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, पैसा देते हैं। जो पैसा कमा के लाना वो उसको देना शाम। ऐसा अफड़ा तफड़ी क्यों चली है हमारे हिमाचल पथ पर निगम में? बताया जाए। दिन रात चलता है चालक परिचालक, और 4 सीट भी उनके इनाम सस्पेंड भी उनको किया जा रहा है। कोई 14 की 4 सीट लगा रहा है, कोई 16 की 4 सीट लगा रहा है। इस राम सिंह को भी 14 की 4 सीट पे लगाई जाए, इसको भी सस्पेंड किया जाए। ये रिश्वत कैसे ले रहा है नगद हमारे से? ज्यादा क्या बोलूं? नमस्कार।